नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? नर्मदा, गंगा, यमुना या साबरमती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि साबरमती। यानी लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो वह साबरमती के किनारे पर बसा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किसकी बनी है? पीतल की, कांच की, तावा की, लोहा की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कांच की। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति वह बनी है तो वह कांच की बनी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोरतदुगई, कोतदीजी, बालाकोट, चंदूदड़ो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सोरतदुगई। ये निम्न तीन स्थल जो हैं कोतदी, बालाकोट और चंदूदड़ो, ये तीनों स्थल कायम है पाकिस्तान में, और बाकी एक स्थल ये पाकिस्तान में नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया? 10, 12, 8 या 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद। यानी ऋग्वेद से संबंधित जो वेद है वह सामवेद है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त, योग्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजेता। यानी जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? सतलज, चंबल, यमुना, झेलम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि झेलम। यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो लड़ा गया था वह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अगम सूत्र। यानी महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है वह अगम सूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य, लिच्छवी, गुप्त, मौर्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है शाक्य। यानी प्राचीन काल में जो बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के जो शासक थे वह शाक्य थे। अगला प्रश्न है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टाध्यायी, जैन अवेस्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महावस्तु। यानी हीनयान स्कूल या का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह महावस्तु था। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? फारसी, जैन, बौद्ध, ताओ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बौद्ध धर्म।
यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन वह बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बौद्ध। यानी प्राचीन काल में जो नालंदा था वह बौद्ध धर्म का के शिक्षण संस्थान का प्राचीन स्थान था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अशोक। यानी बिंदुसार का जो पुत्र था वह अशोक था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, वैशाली, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पाटलिपुत्र। यानी मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य, मिताक्षरा, माध्यमिक कारिका, अष्टाध्यायी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अष्टाध्यायी। यानी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का जो नाम है वह अष्टाध्यायी है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? नागर, बेसर, द्रविड़, शिखर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नागर। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की जो शैली है वह नागर है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तमिल। यानी संगम साहित्य वह तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि तमिलनाडु। यानी सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावर, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, मदुरै। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कांचीपुरम। यानी तंजावर जो है पल्लव राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अकबर। यानी 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा जारी किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1656, 1678, 1658, 1663। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह 1656, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। यानी जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए है? मिनारेट है, डोम है, प्रवेश द्वार है या अर्क है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रवेश द्वार है। यानी अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? मराठा और मुगल,
पूर्वी गंग और चोल, बंगाल और राजपूत, अफगान और पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मराठा, यानी मुगल और मराठा, यानी पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाहजहां, शाह शुजा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दारा शिकोह। यानी देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन के, कॉर्नवालिस के, क्लाइव के या क्लिंट के? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कॉर्नवालिस। यानी 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू गई थी? तो वह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, वारन हेस्टिंग, थॉमस मुनरो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि थॉमस मुनरो। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी।